बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटेशनल फिजिक्स लेक्चर नंबर सेकंड में आज हम बात करेंगे सिम्पसन वन बाई थ्री रूल के बारे में। तो चलें देखते हैं कि सिम्पसन वन बाई थ्री रूल क्या है और इसमें हमने किस तरह से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जी इसके बारे में इसकी थोड़ी सी थ्योरी को देख लेते हैं। सिम्पसन्स रूल इज मोर एक्यूरेट मेथड ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन देन ट्रापेजॉइडल रूल। यानी कि हमारे पास जो सिम्पसन वन बाई थ्री रूल है वो ये कह रहे हैं कि दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड in a numerical integration. It approximates the area under the curve of function between the 2 points using parabolic curve that passes through the 3 points. यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करेंगे, क्योंकि बेसिकली जो हमारे पास इंटीग्रेशन है इसका पर्पस ये होता है कि हम यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व फाइंड करते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर ये जो कर्व आपके पास बनेगी वो पैराबोलिक कर्व होगी आपके पास, और वो 3 पॉइंट्स में से हमारा जो कर्व है ये पास कर रही होगी। द टू एंड पॉइंट्स होंगे उसके। ठीक है जी। द टू एंड पॉइंट्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल। तो अगर हम सिम्पसन वन बाई थ्री रूल की मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करें तो ये हमारे पास होगा जी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स एच ओवर थ्री एफ ऑफ नॉट प्लस फोर इंटू एफ वन प्लस एफ थ्री प्लस एफ एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज प्लस टू इंटू एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ फोर प्लस एफ ऑफ एन minus 2f of n. For n trapeziums, the equal of the width at step size is given by, तो trapeziums का जो step size है वो हम find करेंगे h is equal to b minus a over n. The error of the method is proportional to the फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बीइंग इंटीग्रेटेड। तो यहाँ पर हम जो फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं उसका हम फोर्थ टाइम डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि फोर्थ टाइम डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन जो भी हम यहाँ पर जिस फंक्शन को भी हम यूज कर रहे हैं। तो इसका एरर फाइंड करने का मेथड आपके पास है, एरर इज इक्वल टू माइनस इन टू माइनस बी माइनस ए ब्रैकेट रेस्ट पावर 5 ओवर 2 डबलेटेड 0 एन की पावर 4 एफ ओ 4, और ये जो स्मॉल सी लिखा हुआ है दिस इज बेसिकली द फंक्शन विच इज बीइंग अंडर कंसिडरेशन, यानी कि जो भी हमारे पास फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन को हम 4 टाइम्स क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, where f of 4c is the fourth derivative of the function being integrated evaluated at the sum point in the interval ab. This formula shows that the error decreases as the interval ab gets smaller and smaller। जाहिर बात है कि जब आपके पास इंटरवल स्मॉल होंगे तो आपका जो एरिया होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और अगर आपका एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो वहां पर जो चांस ऑफ एरर है वो मिनिमाइज हो जाएगा। एरिया डिक्रीज होने का मतलब ये है कि हमारा जो एरिया है उसको हमने डिफरेंट इक्वल एन इक्वल ट्राइपेजियम से हमने डिवाइड कर लिया होता है, और जब आपके पास एरिया को हम एन ट्राइपेजियम्स में डिवाइड कर देंगे तो वहां पर चांस ऑफ एरर आपके मिनिमाइज हो जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने एक प्रॉब्लम दिया गया जी इंटीग्रेशन 1 to 6 e raised to power square root of x dx using a Simpson's 1/3 rule। तो यहाँ पर सेम वही आपके पास है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच। आईओ स्ट्रीम का मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, स्टार इंक्लूड मैट डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी फ्लोट एफ एक्स आ जाएगा और फ्लोट के, यहाँ पे के हमारे पास एनी गिवन फंक्शन जो कि दिया गया होगा हमारे पास, और ये के आपके पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड द मेन फ्लोट अप लो एच एंड सम। इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये वैल्यू आपके पास क्या है, अप स्टैंड फॉर अपर लिमिट, लो स्टैंड फॉर लोअर लिमिट, एच आपके पास है हाइट है, और एन आपके पास है नंबर ऑफ ट्राइपेजियम है, और यहाँ पे हम इनका सम भी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो सी आउट टी सिम्पसन 1/3 रूल, सी आउट ए लोअर लिमिट, सी आउट यहाँ पे एन आपके पास एच बी आपके पास आ जाएगा ये अपर लिमिट, एंड देन आपके पास सी आउट एन एन, एंड देन आपके पास एच इज इक्वल टू अप माइनस लो डिवाइडेड बाय एन सी आउट डबल ब्रैकेट स्टेप साइज, और एच आपके पास आ जाएगा। सम के लिए हम फ्लोट की लो वैल्यू यूज करेंगे और फंक्शन की हम अपर वैल्यू को यूज करेंगे, और एफ आपके पास इज इक्वल टू 1 प्लस आई लेस देन एन आई प्लस प्लस आ जाएगा। और इसी तरह से जब इसके हम आगे फर्दर प्रोग्रामिंग करते जाएंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह से इसकी जो इक्वेशन नंबर ये जो दी गई सेकंड, दिस इज योर एग्जांपल, ये आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं जी आपके पास सिम्पसन्स 3/8 रूल क्या है जी। सिम्पसन्स 3/8 रूल इज अ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड
that extend the simple 1 by 3 rule to the integrated function f of x dx over an integral ab by approximating the curve of a function as a third order polynomial over a sub intervals b minus a। यहाँ पर ये आप यूँ कह लेंगे जो सिम्पसन 1 by 3 रूल है हमारे पास उसकी हम यहाँ पर जो है मॉडिफाइड फॉर्म या अपडेटेड फॉर्म को डिस्कस करेंगे और यहाँ पर जो h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी b माइनस ए ओवर 3। तो integration a to b f of x dx 3h over 8 f of 0 3f1 plus 3f2 plus 2f3 plus up to so on 3fn minus 1 plus f1। Simpson's 3 by 8 rule uses a fourth function value to approximate the integral over the each sub interval। यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पर हम हर इंटरवल को क्या करेंगे इंटीग्रेट करवाएंगे रिजल्ट्स इन अ हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी देन सिम्पसन्स रूल। यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि उसके जो हमारे पास आंसर होगा आंसर हमारा मजीद एक्यूरेट और परफेक्ट हो जाएगा। Okay जी, however, Simpson's 3 by 8 rule require the interval to be divided into sub-interval of the size h is equal to b minus a over 3 which mean that the number of the sub-intervals must be a multiple of 3। यानी कि हम यहाँ पर जो भी इंटरवल लेंगे वो इंटरवल हमारे पास हम इस तरह से चूज करेंगे कि उसका जो आंसर हमारे पास है वो मल्टीपल ऑफ 3 का होना चाहिए। The error of this method is proportional to the fourth derivative of the function, and here you can see the formula to find the error. Let me in bracket this, you can see here minus into b minus a raised to power 5 6 4 8 0 multiply n की पावर 4 and f of 4 c। ये हमारे पास वो वैल्यू है जिस हम फंक्शन को क्या कर रहे हैं यहाँ पे उसका हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और इसका यहाँ पे फोर्थ टाइम डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा। This formula shows that the error decreases as the interval ab gets smaller, the number of subintervals increase and the fourth derivative of the function gets smaller। Again यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल है इंटीग्रेशन अपर लोअर लिमिट आपके पास 1 है और अपर लिमिट आपके पास 6 है e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ x dx आपको फंक्शन दिया गया है। सेम यहाँ पर वही फार्मूला इसका हम यूज़ करेंगे और उसकी प्रोग्रामिंग आप लोग करोगे जो कि आप लोग की असाइनमेंट है 4.1.7 एंड अगेन यू कैन we will discuss about the Boles rule। आपके पास क्या होता है जी। तो the Boles rule is a numerical integration method that can be used to approximate the definite integral of a function f of x over an interval a b। यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास कोई फंक्शन होगा और उस फंक्शन की आपके पास लिमिट दी गई होगी जो कि आपके पास एक अपर लिमिट होगी और एक आपके पास लोअर लिमिट होगी। Boles rule is generally used when a high accuracy is required। अगेन यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा उसमें मजीद एक्यूरेसी लाने के लिए यहाँ पर एक और टेक्निक हमारे पास एक और मेथड है जो कि आपके पास कौन सा मेथड है जी बोलेज मेथड है। तो बोलेज मेथड भी ये क्लेम करता है कि भाई आपका जो आंसर आएगा वो मोस्ट परफेक्ट मोस्ट एक्यूरेट आंसर यहाँ पर आपके पास होगा बट इट कैन बी computationally expensive for a larger interval because it require 5 function valuation for each sub interval। लेकिन जब पर हम हायर ऑर्डर की बात करेंगे तो इसकी जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी या इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो हम यहाँ पे बोलेज रूल को प्रूव नहीं करेंगे बल्कि आप लोगों ने जस्ट बोलेज रूल का आप लोगों ने फार्मूला अपने माइंड में रखने कि इसका फंक्शन और इसका फार्मूला क्या है। तो इसका फार्मूला देख लेते हैं यहाँ पर क्योंकि आपके पास क्या है इंटीग्रेशन a से b f of x dx 2h over 45 7 f of 0 plus 32 f1 plus f3 plus up to so on plus 12 f2 f4 plus 7 fn। The error of this method is proportional to the sixth derivative of the function। और यहाँ पे एरर फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला भी यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जी वेडल रूल। तो वेडल रूल आपके पास होता है वेडल रूल इज अ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू अप्रोक्सीमेट द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन f of x over an integral ab using 7 equally spaced point। यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो एरिया दिया गया होगा या इंटरवल दिया गया होगा उसको हम 7 पॉइंट्स में क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे। द फार्मूला ऑफ द वेडल रूल इज, तो यहाँ पर भी वेडल रूल को प्रूव नहीं करेंगे but here you have to memorize the function formula of the Weddell rule again as previous lectures। तो integration a to b f of x dx 3h over 10 f of 0 plus 5 f1 plus f2 plus 6 f3 plus f4 plus 5 f5 plus 2 f6 plus 5 f7 plus f8 plus 6 f9। और यहाँ पर भी आपके पास जिसका एरर फाइंड करने का तरीका होगा आपके पास नाइन्थ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन हो जाएगा और उसका फार्मूला आपको यहाँ पे दिया गया एरर इक्वल टू माइनस ब्रैकेट बी माइनस ए रेट्स पावर 9 1 4 5 1 5 2 0
n की पावर 8 एंड f ऑफ 8 c, यहाँ पे आपके पास जो भी फंक्शन दिया गया होगा उस फंक्शन को हमने 8 टाइम्स उसका हमने क्या करना है जी, डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पर पुट योर स्किल्स में कुछ आपके पास प्रॉब्लम्स उन्होंने दिए गए हैं कि इन प्रॉब्लम्स को आप लोगों ने खुद जो है वो सॉल्व करना है। एंड दिस इज योर समथिंग लाइक दैट योर असाइनमेंट, तो इसको आप लोगों ने सबमिट भी करवाना है। टुमारोज लेक्चर में इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। आज के लिए इतना लेक्चर ही। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट, कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या पर्सनली मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। और इस लेक्चर को आप सुने, इसको नोट करें, इसकी प्रैक्टिस करें सी प्लस प्लस में। और इसके जो असाइनमेंट है वो आप लोगों ने मुझे सबमिट करवानी है। लास्ट टाइम लेक्चर में बच्चों ने मुझे असाइनमेंट नहीं जमा करवाई है, तो आप इन लेक्चर्स को सीरियस लें। जो आपको काम करवाया जा रहा है वो काम आप ध्यान से करें। जब भी आपको असाइनमेंट दी जा रही है वो असाइनमेंट आप उसको अपनी प्रोग्रामिंग में करें, क्योंकि ये जो लेक्चर्स हैं जब हमारे कॉलेजेस ओपन होंगे तो दोबारा ये लेक्चर आपको नहीं दिए जाएंगे। तो दिस इज़ फर्स्ट एंड लास्ट लेक्चर। तो इन लेक्चर्स को आप बी केयरफुली इनको आप अटेम्प्ट करें। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।